बात नहीं करते हट अभी समझ संगठन सब चलाए हैं तुम अकेले नहीं आए हो कोई। इस बैठक का विषय था कि जो आने वाला नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसमें कांग्रेस बेहतर नहीं। तो इस समय जबकि ये बवाल मचा था, अटल का ये कहना था कि इस पूरे मसले पे जिला संगठन क्यों चुप था। इस संदर्भ में ये बात भी निकली कि ये बिल्कुल ना देखा जाए कि गुटबाजी है या वो हमारे खेमे का नहीं है, हमारा समर्थक नहीं है, विरोधी का है। अगर वो योग्य है तो उसे टिकट देनी चाहिए। राजेश पांडे जी की आवाज़ आई बैठक में ही कि सबको बुला लेते हैं आप लोग, हम लोग क्या बाराती हैं, बारात की तरह आए हैं और बारात की तरह चले जाएंगे जैसे बाराती जाते हैं, हमको बोलने का मौका क्यों नहीं मिलता। आखिरकार पीसीसी चीफ दीपक बैज के निर्देश पर बिलासपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और किसी समय महापौर रहे राजेश पांडे को शो कॉज यानी कि कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के पीछे का जो मजमून है, जो कारण है, वो कारण जो उस पत्र में उल्लिखित है वो है कि 27 नवंबर 2024 को दीपक बैज जी की उपस्थिति में जो एक बैठक आयोजित की गई थी, उसमें सुबोध हरितवाल यानी जो प्रभारी महामंत्री हैं उनके साथ असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया गया। पत्र कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए वरना निलंबन या निष्कासन की भी कार्रवाई होगी। क्या पूरा मसला है, क्या पूरी कहानी है? हंगामा, बवाल, गाली गलौज के बाद अब शो कॉज नोटिस, और शो कॉज नोटिस की भाषा और तेवर ऐसा, और जो पीछे से संकेत हैं वो ये कि कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, बख्शेंगे नहीं। क्या है पूरा मसला, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है 27 नवंबर को बिलासपुर के राजीव भवन में एक बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश के महामंत्री सुबोध हरितवाल जो बिलासपुर के प्रभारी भी हैं, ये दोनों मौजूद थे। इस बैठक का विषय था कि जो आने वाला नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसमें कांग्रेस बेहतर नहीं बेहतरीन प्रदर्शन करे। इसको लेकर जो चुनौतियां हैं, जो विषय हैं, इन पर ये पूरी बैठक होनी थी। बैठक यूं शुरू होनी थी 2 बजे से, लेकिन वो समय बढ़ते 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 करीब करीब 4 बज गया। बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होने के बाद जो उसका संचालन था या स्वागत उद्बोधन था वो शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने किया, और उसके बाद जो वक्ता थे उन वक्ताओं में वर्तमान विधायक जो बिलासपुर जिले में इस समय वर्तमान विधायक हैं या जो 2024 के चुनाव लड़े हुए थे, उन वक्ताओं को बतौर वक्ता जगह मिली उन लोगों को। तो उसमें दिलीप लहरिया, अटल श्रीवास्तव, सियाराम कौशिक, रश्मि सिंह, जो मेयर हैं रामशरण, और निगम के ही सभापति शेख नजरुद्दीन, और बिल्हा से विधानसभा प्रत्याशी रहे राजेंद्र शुक्ला, ये वक्ता थे। सभी ने अपनी अपनी बातें कही, मगर इस बातचीत के बीच में अटल श्रीवास्तव यानी कोटा के विधायक की बात बड़ी गुरु गंभीर थी। उन्होंने जब अपनी बात कही और जब विषय ये था कि संगठन मजबूत रहे, मजबूत दिखे, एकता हो और बहुत एकीकृत तरीके से एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए ताकि जीत हासिल हो, जब ये विषय था बैठक का, उस विषय के संदर्भ में अटल ने ये सवाल उठाया कि जब कोटा में एक विषय उठा जिसमें अटल पर आरोप लगा कि वो एक चर्च को अपनी विधायक निधि से पैसा देकर बनवा रहे हैं, बीजेपी ने उस पर खूब बवाल काटा, खूब हंगामा किया। तो इस समय जबकि ये बवाल मचा था, अटल का ये कहना था कि इस पूरे मसले पे जिला संगठन क्यों चुप था, और वो तैश में, आक्रोश में ये भी कह गए कि नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, हम सक्षम हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और उठाई कि एक शासकीय कार्यक्रम हुआ, उस शासकीय कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाया गया, और इसका विरोध करने जब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा तो उसे जेल भेज दिया गया, और वो एक रात जेल में रहने के बाद अगले दिन छूटा। इस पर भी कांग्रेस कमेटी जिले की मौन थी। उनके कहने का निहितार्थ उद्देश्य ये था कि आप एकजुटता की बातें कर रहे हैं, आप एक होने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ फील्ड में हो रहा है, जो कुछ मैदान में हो रहा है, वो आपके इन आदर्श बातों के बिल्कुल विपरीत है। और अगर ऐसा होगा तो एकजुटता की बातें आखिर कैसे हो सकती हैं, कैसे इनकी सहजता बरकरार रहेगी। इन सब वक्ताओं ने जब अपनी बात कह ली तो दीपक बैज का उद्बोधन हुआ। दीपक बैज ने इस बात पर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ये स्वीकार नहीं हो सकता कि हमारा कोई कार्यकर्ता
जेल भेज दिया जाए। उसका गलत सही दूध दही हम देखेंगे, लेकिन अगर किसी बात पर वो विरोध कर रहा है और वो बात पार्टी से जुड़ी हुई है, विधायक से जुड़ी हुई है, संगठन से जुड़ी हुई है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और इस मामले में जो कार्यकर्ता जो ब्लॉक अध्यक्ष अंदर हुआ उसमें पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। दीपक बैज ने इसके लेकर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष को निर्देशित भी कर दिया, जो कि उस बैठक में नहीं थे। और इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि ये बात अच्छी नहीं है कि विधायक को किसी विषय पर जब घेरा जा रहा हो तो सारे लोग किनारे रहें। पार्टी को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होना पड़ेगा, और भविष्य में ऐसा ना हो इसका ध्यान रखा जाए। इस नसीहती बातचीत के बाद बैठक समाप्त हो गई। इस बीच में कुछ और रणनीतियां भी तय हुई कि पार्षद यदि होगा तो उसका कैसे चुनाव होगा, किस तरीके से होगा। उसी संदर्भ में ये बात भी निकली कि ये बिल्कुल ना देखा जाए कि गुटबाजी है या वो हमारे खेमे का नहीं है, हमारा समर्थक नहीं है, विरोधी का है। अगर वो योग्य है तो उसे टिकट देनी चाहिए। इस बातचीत के बाद बैठक समाप्त हो गई। हंगामा इस समाप्ति के साथ ही हुआ। राजेश पांडे जी हैं, बिलासपुर के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और किसी दौर में मेयर रहे हुए हैं। अगर मुझे गलत समय तारीख याद नहीं आ रहा है तो ये 93 के आसपास का समय होना चाहिए। तो 93 में मेयर थे। PR यादव जी के बड़े करीबी हुआ करते थे, और मेयर बनने के बाद उन्हें कोई और पद मिला या वो और कोई निर्वाचित तरीके से आए, ऐसा याद में नहीं पड़ता है। मगर वो उस बैठक में थे और बहुत तेज तर्रार, बहुत आक्रामक तेवर के माने जाते हैं राजेश पांडे। जब बैठक समाप्त हो गई उसी समय राजेश पांडे जी की आवाज़ आई बैठक में ही कि सबको बुला लेते हैं आप लोग, हम लोग क्या बाराती हैं, बारात की तरह आए हैं और बारात की तरह चले जाएंगे जैसे बाराती जाते हैं। हमको बोलने का मौका क्यों नहीं मिलता? ये लोग जो बोलने आते हैं, जो मंच पे बोलते हैं, इन्हें क्या पता है कि पार्टी क्या और कार्यकर्ताओं की परेशानी क्या? वो बोलते रहे। इस बीच में सुबोध हरितवाल ने उन्हें कहा कि कार्यक्रम में कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा ये हम तय नहीं करते, ये जिले से ही व्यवस्था आती है। राजेश पांडे जी और गुस्सा गए और उन्होंने कहा कि तुम बिलासपुर को जानते ही क्या हो, तुम्हें बिलासपुर के बारे में पता ही क्या है, कभी कोई चुनाव लड़े हो क्या? सुबोध मुस्कुराए और मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे जो करना है, जो मैं करता हूँ मैं करूँगा ही। आपकी नाराज़गी अगर ये है कि मैंने या मेरी वजह से आप नहीं बोल पाए हैं तो आप गलत हैं। इस संवाद को ये भी कुछ लोग बताते हैं कि इसी संवाद की अदायगी के दौरान सुबोध के जुबान से कुछ निकला जो थोड़ा तैश भरा था, इससे बात और बिगड़ी। हालांकि बहुतायत में लोग ये कहते हैं कि सुबोध ने अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघा था। बहरहाल राजेश पांडे जी का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने कहा कि कभी निर्वाचित वाला कोई चुनाव लड़े हो? मैं तो लड़ा हूं मेयर का चुनाव। चलो कोई चुनाव तुम भी लड़ लो, मैं भी लड़ लूं, देख लेते हैं क्या होगा। लेकिन ये बुलाओगे अपने हिसाब से, बोलेंगे अपने हिसाब से, ये नहीं चलेगा। इस पर सुबोध ये कहते हुए वहां से चले गए कि आप गलत कह रहे हैं, आप बार बार गलत कह रहे हैं, आपको नहीं कहना चाहिए। मेरा काम वही है जो संगठन ने मुझे दिया है। जहां तक बोलने और न बोलने की बात है तो मैं नहीं करता। कौन वक्ता रहेगा ये जिले की बॉडी तय करती है। लेकिन इस संवाद के दौरान राजेश पांडे जी का गुस्सा और बढ़ गया और वो बहुत तैश के साथ आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मुझे बे बोल रहे हो। ये पुष्टि नहीं है कि सुबोध हरितवाल ने बे बोला था, नहीं बोला था, पर राजेश जी ये कहते दिखाई दिए, सुनाई दिए कि वो सुबोध को ये कहते हुए बढ़ रहे हैं कि मुझे बे बोल रहे हो। और जब राजेश पांडे जी का गुस्सा बहुत बढ़ गया, बहुत वो चीखने लगे गुस्सा के, उसी बीच में उनका साथ देने आए राकेश शर्मा, जो कभी किसी दौर में पार्षद रहे हैं, CMD कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं, नेहरू युवा केंद्र के प्रभारी रहे हैं, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, जैसा मुझे जानकारी मिली है 84-85 के दौर में। और उनके साथ आए पंडरिया के मूल निवासी, कभी जनपद अध्यक्ष रहे अर्जुन तिवारी। ये तीनों बहुत तेज सुर में बोलने लगे और हंगामा बढ़ने लगा। वो जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसका वीडियो यहाँ है। देख लूंगा, बे बोलता है, बे प्रभारी है, बे बोलता है। हट बात नहीं करते, हट। अभी समाज पर संगठन सब चलाए हैं, तुम अकेले नहीं आए हो। कोई आजूबाजू पार्टी के मुंडी में बच्चा हो, पार्टी नाम से मुंडी बच्चा हो, कार्यकर्ताओं का पार्टी बात करते हैं, बात करेगा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का संबंध दिलाने को बताएगा।
नहीं तू पैसा कांग्रेस अगर हो भी करे 2 मिनट माफी मांग ले ये बवाल चलता रहा, करीब करीब 15 मिनट तक ये बवाल चला और इस बवाल के बीच में पीसीसी चीफ दीपक बैज पहले ही निकल गए थे और सुबोध हरितवाल भी चले गए वहाँ से, ये बात कहते हुए कि आपकी नाराज़गी बेवजह है और आप जो बातें कह रहे हैं, जिस अंदाज में कह रहे हैं वो सही नहीं है, अच्छी नहीं है, ये ऐसा आपको बिल्कुल नहीं कहना करना चाहिए। फिर बातें तू तड़ाक तैश और फिर गाली गुप्तार, जैसा कि वीडियो में बीप 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 हमको बार बार लगाना पड़ा है। उसके पीछे वजह यही है कि ये जो राजेश पांडे जी हैं या उनके साथ के जो सहयोगी हैं, चाहे वो राकेश शर्मा जी हों या कि अर्जुन तिवारी, इनके मुखारबिंद से जो झड़ रहा था वो निश्चित तौर पर फूल नहीं था, उसे गाली गुप्तार की भाषा ही कही जाती है। वीडियो में ये साफ समझ में आ रहा है कि अगर रोका नहीं गया होता, अभय नारायण राय दिख रहे हैं उसमें जो कि रोक रहे हैं, लगातार मना रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर वो हस्तक्षेप न होता तो शायद ये बात यहीं तक नहीं थमती, एक अप्रिय घटना हाथापाई के रूप में भी दर्ज हो सकती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि मीडिया का कैमरा तना हुआ था क्योंकि वो अवसर ही ऐसा था, मौका ही ऐसा हो गया था। उसी बीच में अटल बाहर निकले और उन्होंने झाड़ते हुए कहा कि क्या आप लोग शांत नहीं होंगे? क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मीडिया का कैमरा देख रहा है आप लोगों को? शांत हो जाइए, जो कहना था, जो करना था, वो सब आप लोग कर ही चुके हैं। अटल ने जब ये कहा उसके बाद मामला थोड़ा शांत हो गया और लोग पीछे हट गए। लेकिन ये मामला शांत नहीं हुआ। जैसे ये घटनाक्रम हुआ, जिस अंदाज में और जिस तरीके से हुआ, उसके बाद मीडिया के हर वर्ग में, जैसा कि मैंने बताया, ये खबरें छा गईं। फिर सबसे पहले वेब पोर्टल्स पे खबरें आई, उसके बाद टेलीविज़न चैनलों पे चलने लगी और आज जबकि 28 तारीख यानी 27 की घटना है, 28 का अगर आप आज का अखबार देखेंगे तो उस अखबारों में भी कम से कम बिलासपुर संस्करण में ये घटनाक्रम छपा हुआ है। ये पूरा मसला थमा नहीं, उसी अंदाज के साथ जैसे मीडिया में नहीं थमा, वैसे पीसीसी के आंतरिक सांगठनिक ताने बाने में भी नहीं थमा। पीसीसी चीफ लौटे और उन तक लगातार सूचनाएं आने लगी कि ऐसी घटना हुई है और गंभीर घटना हो गई है। उन्होंने इसको पूरी गंभीरता से लिया। जो संकेत हमारे पास पीसीसी कार्यालय से आए हैं वो ये बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेके, इस पूरे मामले को लेके पीसीसी बहुत गंभीर कार्रवाई करने जा रही है और इसी के पहले संस्करण के रूप में राजेश पांडे जी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। ये शो कॉज नोटिस जिला कांग्रेस शहर की ओर से जारी किया गया है, बिलासपुर ने जारी किया है और इसमें कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए। आपने दीपक बैज के उपस्थिति वाले कार्यक्रम में संगठन महामंत्री और बिलासपुर के प्रभारी सुबोध हरितवाल के साथ गाली गलौज की, अभद्र व्यवहार किया। यदि आप 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ निलंबन, निष्कासन की कार्रवाई होगी। और इस पत्र के मजमून की बात जो भी हो, मगर पीसीसी यानी कि राजीव भवन रायपुर से जो सूचनाएं हैं, जो संकेत हैं, वो ये बताते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई बिल्कुल तयशुदा सी है, किसी भी समय कार्रवाई हो सकती है। इसके पीछे रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि राजेश पांडे जी ने बहस या गाली गलौज सुबोध हरितवाल के साथ की, जिन भी कारणों से की। राजेश पांडे जी के साथ मसला ये है कि इसके पहले विजय जांगिड़ जब आए हुए थे, कांग्रेस के सचिव जो हैं, जो प्रभारी भी हैं, सह प्रभारी, वो जब आए थे तब भी राजेश पांडे जी इन्हीं कारणों से चर्चाओं में आ गए थे, अप्रिय कारणों से। सत्यनारायण शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कई बार के विधायक रहे हुए, वो जब बिलासपुर आए थे तो एक बार उनसे भी बवाल बखेड़ा हो गया था और तब भी चर्चा में नाम राजेश पांडे का आया था। तो लगातार घटनाएं हो रही थी और उसके बाद अब राजेश पांडे जी का ये जो एपिसोड आया, जो कि पूरी तरीके से वायरल हो गया है, इसके बाद अब पीसीसी ने ठाना है कि नहीं, पानी सर के ऊपर है, अब इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। दीपक बैज जी से बातचीत हुई थी
मैंने जानकारी लेने की कोशिश की कि घटनाक्रम क्या है, पक्ष क्या है। उन्होंने कहा कि ये परिवार का मसला है, आंतरिक मसला है, कुछ चीज़ें वीडियो में आ गई हैं, मेरे को ही पता चला है, मैं पता कर रहा हूँ। पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज और इससे बेहतर या इससे संयत जवाब वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि यदि वो जो कहते वही विषय था तो ये शो कॉज नोटिस जारी नहीं होता। शो कॉज नोटिस में नहीं लिखा जाता कि 24 घंटे के भीतर जवाब दे दीजिए। तो ये वो मसला, ये वो मुद्दा जिसके कारण कांग्रेस एक बार फिर से चर्चाओं में है। जो पूरा घटनाक्रम है वो एक अजीबोगरीब संयोग उसमें ये भी है कि ठीक इस बवाल के पहले पीसीसी चीफ ये समझा रहे थे कि एकजुट होकर लड़ना है, एकजुट होकर रहना है, सिर्फ दिखना नहीं है, होना भी है। और उसके ठीक बाद ये बवाल बखेड़ा हुआ है। तो कितनी गंभीरता से पीसीसी चीफ की बात को सुना गया और उसका क्या अमल हुआ वो नजर आया है। हरिशंकर परसाई जी ने कभी लिखा है, अपने 2 उनके मुझे उद्धरण याद हैं, उनके अलग अलग व्यंग लेख के 2 अलग अलग उद्धरण। एक बार उन्होंने चौधरी चरण सिंह पर केंद्रित एक स्तंभ लिखा था, सन्यासी की वापसी। उसमें उन्होंने लिखा कि यानी लक्ष्य चरण सिंह थे, मगर उन्होंने जो उसके लिए मानक खोजे वो चर्चिल था। उन्होंने लिखा कि चर्चिल के बारे में कहा जाता है वो जहां जाते थे वे सबके ध्यान के केंद्र में होना चाहते थे। वो अगर बारात में जाएं तो दूल्हा होना चाहेंगे और शव यात्रा में जाना चाहें तो लाश होना चाहेंगे। कांग्रेस के परिदृश्य में, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में जो आंतरिक इनका ताना बाना है उसमें कुछ ऐसा ही मामला है। हरिशंकर बाबा अगर आज जीवित होते, परसाई जी, तो शायद इसको कुछ संशोधित करते और कांग्रेस को इसमें ले आते। हालांकि कांग्रेस के बारे में भी उनकी मारक लिखनी है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस खुद से ही खुद के लिए सब कुछ करती है। अगर वो हारते भी हैं तो खुद से हारते हैं, अगर वो लड़ते भी हैं तो खुद से लड़ते हैं, कोई और लड़ने वाला ना हो आपस में ही लड़ लेते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी की इन पंक्तियों के साथ ये पूरा घटनाक्रम जो बहुत जरूरी था, क्योंकि इसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं और अलग अलग नीति के तरीके से चर्चाएं हैं। एक जो चर्चा है वो ये भी है कि बिलासपुर में जब ये हंगामा हुआ, बिलासपुर में जब ये बवाल हुआ, तो ये कहा गया कि रायपुर वाले बिलासपुर पर दादागिरी दिखा रहे हैं। बिलासपुर और रायपुर के बीच प्रतिस्पर्धा पुरानी है, नई नहीं है। लेकिन इस परिवेश में जबकि राजेश पांडे जी ने जो भी कहा, उसके बाद जो विवाद का विषय बनता चला गया, जिसमें राकेश शर्मा जी और अर्जुन तिवारी जी की सहभागिता हो गई, उस बीच में ये रायपुर वाले बिलासपुर में दादागिरी दिखा रहे हैं, थोड़ी अजीब सी मगर लाइन आई है। तो इन सब का एक पक्ष ये भी है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं जो बिलासपुर के कांग्रेस के साथी हैं जिनसे मेरी बात हुई, कि विषय पटाक्षेप हो जाता अगर ये मसले पे कोई कागजी कार्रवाई आगे ना बढ़े। यानी कहने का अर्थ ये है कि राजेश पांडे जी पे अगर कार्रवाई होगी तो हो सकता है बवाल बखेड़ा और बढ़े, तमाशा सड़कों पर और नजर आए। लेकिन जैसा पीसीसी का अंदाज है, जैसा दीपक बैज के तेवर हैं, वो मौन हैं मगर बहुत गंभीर हैं, दृढ़ी हैं। और जिस अंदाज में पत्र जारी हुआ है और जो उनके संकेत हैं, ऐसा नहीं लगता कि ऐसी घटना का दोहराव वो स्वीकार करेंगे। दोहराव ना हो इसीलिए बेहद सख्त कार्रवाई की मानसिकता तैयार है। तो एक घटनाक्रम, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम, एक सूचना, क्योंकि हर अखबार हर जगह उसकी खबरें छाई हुई थी, तो मुझे लगा कि इस बारे में आपको जानकारी देना जरूरी है। तो वो जानकारी देने में आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई घटनाक्रम होता है जो आपको बताना जरूरी होगा, तो देने आपके सामने जरूर आऊँगा, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। प्रणाम।